जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की एक नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 और क्वेश्चन जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। और ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर का जो हमारा टॉपिक होता है उसमें प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हुए हैं। तो लगभग ये क्वेश्चनों की संख्या 560 के समथिंग है। तो इस हिसाब से हम आपको 560 तो वो हो गए, ऊपर से और क्वेश्चन बता देंगे, जिससे कि 700 के समथिंग ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और 700 जैसे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आप 700 को क्वेश्चन को आप कंप्यूटर हार्डवेयर में लगाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। 560 नहीं, 594 है, तो अभी 500 तो बहुत सारी क्लास है अभी बाकी। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेज़र प्रिंटर की तुलना में, अरे यार देखिए, लेज़र प्रिंटर की तुलना में डॉट प्रिंटर कैसे, क्या लिखा है, कैसे होते हैं लेज़र प्रिंटर की तुलना में। अब देखिए डॉट प्रिंटर है, डॉट प्रिंटर क्या होता है, डॉट प्रिंटर धीरे धीरे डॉट करेगा, लेज़र करेगी, एकदम से मारेगी लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा तेज़ होगा। तो कौन सा ज़्यादा तेज़ होगा, लेज़र प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो जाएगा वो धीरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीमे। डॉट प्रिंटर कैसे होते हैं, लेज़र प्रिंटर की तुलना में डॉट प्रिंटर धीमे होते हैं। अगला नंबर 352 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। लेज़र प्रिंटर में क्या चीज़ प्रयुक्त होता है, ये देखिए, ये आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री में पूछा गया था। ये बताइए, डाई लेज़र, गैस लेज़र, अर्धचालक लेज़र, उत्तरदायी लेज़र, कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। प्रिंटर में कौन सा लेज़र यूज़ किया जाता है, डाई लेज़र कि सेमीकंडक्टर लेज़र कि गैस लेज़र कि उत्तेजयी लेज़र, कौन सा लेज़र जो है उसका यूज़ किया जाता है। देखिए हमारा जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ किया जाता है। ये जो लेज़र होता है उसको हम सीडी में भी यूज़ करते हैं, डीवीडी हुआ, रोम हुआ, इन सारे में भी जो डाटा होता है उसको संग्रहण और भंडारण में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर लेज़र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट नंबर, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइनों को छापता है ये बताना है। देखिए जो हम ये 100 या 200 लाइनें छापता है 1 मिनट में, 5 से 50 कि 20 से 50 कि 5 से 50, 100, 200 से 2000 1 मिनट में कितना छापता है। जो हमारा जो लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में छापता है कुल मिलाकर 200 से लेकर 2000 तक के जो लाइनें होता है वो छाप देता है। इतनी स्पीड में वो काम करता है, सोच सकते नहीं तो अखबार देखिए, अखबार में कितने सारे लाइनें होती हैं, तो ये हो ही ना पाए। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। इनपुट भी है आउटपुट भी है, बताइए। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर, मॉडेम, इसमें से कौन सी चीज़ है जो इनपुट भी है हमारा और आउटपुट। जो देखिए जो प्रिंटर है वो आउटपुट होता है, स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट, स्कैनर स्कैन किया वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉडेम क्या हो जाएगा, मॉडेम एक हमारा इनपुट डिवाइस भी होगा और हमारा वो आउटपुट डिवाइस में भी उसको गिना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस भी वो होगा हमारा, और क्या हो जाएगा, और हमारा वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस भी कहलाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर्स विशिष्टता डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। मल्टीमीडिया, वर्ड्स, नंबर, कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर विशिष्टता
डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं मल्टीमीडिया, वर्ड्स, नंबर, कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा नंबर्स। क्या हो जाएगा? नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं? आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? उसमें जो होते हैं 2 ही होते हैं। एक होता है 1, एक होता है 0। जो 1 होता है वो ऑन को दिखाता है, जो 0 होता है वो ऑफ को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। जो 8 बिट होते हैं, 8 बिट मिलकर कितने 1 बाइट बनाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि कंप्यूटर डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। तो वो किस रूप में करेगा? वो नंबर के रूप में उन सबको स्टोर करता है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? कोई शब्द है, उसकी लंबाई की माप की इकाई क्या होता है? मीटर होता है, बिट होता है, बाइट होता है, मिलीमीटर होता है। बताइए कौन सा है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? लंबाई की माप की इकाई क्या है ये बताना। ये कब आया था? SSC 10+2 में ये भी आया था। तो बताइए क्या होगा। देखिए कोई भी जो शब्द होता है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वर्ड लेंथ किससे नापी जाती है? जो कंप्यूटर होती है उसमें मापी जाती है बिट के रूप में। किस रूप में? बिट के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, मतलब 357 नंबर क्वेश्चन। 357 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। अभी आपने पढ़ा किसमें? बिट्स में ही मापी जाती है। ये कब आया था? यूपी UDA में आया था, LDA में आया था। चलिए अगला नंबर देखिए। अब आपको धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन आपको इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं कि अब आपको इसी में से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आने लगे होंगे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बाइट बोलते हैं, कि रिकॉर्ड बोलते हैं, कि बिट बोलते हैं, कि फाइल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो कंप्यूटर डाटा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं हम बिट। वही जो बिट होती है वही तो आगे चल के क्या बना देती है? आगे जब थोड़ा 8 लोग मिल जाते हैं उससे तो वो बन जाता है बाइट। क्या बन जाता है उसके बाद? वो बन जाता है बाइट। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर डैश के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बाइट का, कि 8 कैरेक्टर का, कि 8 मेगाबाइट का 8 बिट का, कि 8 किलोबाइट का। जो प्रत्येक अक्षर होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर डैश के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। किसका बना होता है? बना होता है हमारा 8 बिट का बना होता है। किसका बना होता है? 8 बिट्स का बना होता है। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस फॉर्म में रहता है? बिट के रूप में, कि बाइट के रूप में, कि रजिस्टर्स के रूप में, कि प्रोग्राम के रूप में? किस रूप में हमारा जो डाटा होता है वो किस रूप में उसमें होता है, ये हमें बताना है किस रूप में होता है। तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट्स होती है। तो वही बिट्स के रूप में ही हमारा जो डाटा होता है वो भी उसमें स्टोर होता है। तो क्या है? कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस रूप में रहता है? वो रहता है बिट्स के रूप में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बिट्स। इस तरह देखिए हमने कुल मिलाकर 307 क्वेश्चन कर लिए हैं।
कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 360 क्वेश्चन कर लिए हैं। और 360 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इन सारे क्वेश्चन लगाने से आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे होंगे। और 360 का मतलब 400 तो मान ही लो, क्योंकि और भी हमने डिफरेंट टाइप के जो इसका एक्सप्लेन किया है, तो 40 क्वेश्चन उसका मान लो। 40 तो 360 में से 40 तो क्वेश्चन और नए बताए ही होंगे ना, तो 40 उसके मान लो। तो इस हिसाब से हमने कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन कर लिए? 400। और लिखित के रूप में कितने किए हैं? 360। तो चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उससे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और अपने अपने उन दोस्तों के साथ भेजना, शेयर करना जो RRB LP की तैयारी कर रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी ब्रांच हो, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।